हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन पर आकर लेक्चर को कंप्लीट किया था, एंड किया था। तो इसलिए आज हम लोग इस लेक्चर को इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो डाइल्यूशन पे बेस्ड है। तो एक बार फिर से मैं डाइल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है जब भी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन। जब भी यदि टर्म यूज हो रहा हो डाइल्यूटेड और सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इसका मतलब सॉल्यूशन में वाटर को ऐड किया जा रहा है, बस और बस इसका यही मतलब है। सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा रहा है, ये चीज को ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए मान लो यार हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन था M1 वॉल्यूम V1 था, इसका जब डाइल्यूशन किया गया, इसमें वाटर को ऐड किया गया, तो इस फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी हमें नहीं पता। देखिए वाटर को ऐड करेंगे तो मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि मोलैरिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स किसका होता है? सॉल्यूट का। जो भी सॉल्यूट यहाँ पे रहा होगा उस सॉल्यूट का मोल्स, और V क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्या वाटर को ऐड करने से मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हुआ क्या? नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ। जो सॉल्यूट का मोल्स यहाँ था वही यहाँ पे भी रहने वाला है। सॉल्यूट को हमने थोड़ी ना उसमें ऐड किया या फिर कुछ निकाला। सॉलिड तो जितना था अब भी उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो चेंज हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे हमने समथिंग वॉल्यूम V1 था, वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। तो इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी जो है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे में क्वेश्चन का यदि फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना हो तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? तो देखो यार, दो तरीका था, आप लोगों को बताए थे। एक तो आप डायरेक्ट इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट और फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इक्वल कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा बहुत ईजिली। कैसे? यदि यहाँ पे इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखे तो M1 इंटू V1 आ जाएगा। यदि फाइनल मोल्स का सॉल्यूशन का मोलैरिटी M मान ले तो ये M इंटू फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं, ये V2 हो जाता है। V2 क्या हो जाएगा? V1 प्लस जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया जा रहा है। तो इस तरह से फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया है? M1 V1 और अपॉन में V2 क्या हो जाएगा? V1 प्लस जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है। समझे? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके हेल्प से आपको किसी भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मोलैरिटी का पता चल जाएगा। समझे? तो ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका, डायरेक्ट आप लोगों को मोलैरिटी इसका निकालना है ना, तो मोल्स बाय वॉल्यूम। डायरेक्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? जितना यहाँ पे और यहाँ पे मोल्स किससे निकालेंगे? M1 इंटू V1 करके। मोलैरिटी इक्वल टू क्या? यहाँ पे देखो यार, मोल्स हमें पता करना है इस बारे में कितना है, तो डायरेक्ट मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? N1 बाय V1। तो यहाँ से N1 इक्वल टू क्या आ गया? M1 इंटू V1 आ गया ना। और इसमें जितना मोल्स होगा वहीं मोल्स इतना यहाँ पे भी होगा, M1 V1। अब बाय में V टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस VH2 आ जाएगा। तो ये भी हो गया फाइनल मोलैरिटी। इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो आप लोग क्या करना, हमेशा आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करना। जब भी डाइल्यूशन किया जा रहा है तो आप N इनिशियल इक्वल टू N फाइनल कर देना। और याद रखना, इनिशियल और फाइनल किसका मोल्स है? ये सॉल्यूट का मोल्स है। सॉल्वेंट का मत कर देना, सॉल्वेंट का मोल्स तो चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो चलो यार अभी सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो चलो यार इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करता हूँ फर्स्ट। 10 ml ऑफ 18 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। अच्छा, 10 ml को 1 लीटर डाइल्यूट किया गया। द मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड का मतलब क्या है? डाइल्यूशन के बाद जो आपको एसिड मिलेगा। अरे यार, तो देखो यार, इसका सॉल्यूशन का मोलैरिटी 18 मोलर और वॉल्यूम है 10 ml। क्लियर? इसमें हमने वाटर ऐड किया। वाटर को ऐड करने से हमें जो फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी है वो नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन एक चीज जरूर पता है। क्या पता है? इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। इसका क्या मतलब हुआ? डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। तो देखो यार, यहाँ पे 2 टर्म का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्या? जब भी 2 लिखा जा रहा है ना, इसका मतलब आपको फाइनल वैल्यू ही दिया गया है। जब भी 2 लिखा गया इसका मतलब फाइनल वैल्यू ही दिया गया है। जैसे मान लो यार, मैं सिंपल सा मान लो ऐसा रहा, 10 ml सॉल्यूशन को बाई 20 ml, मान लो 20 ml एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। कोई सॉल्यूशन था, 10 ml सॉल्यूशन था और उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया बाई 20 ml और उसी सॉल्यूशन को एक बार डाइल्यूट किया गया 220 ml। तो ये बाय और 2 में दोनों में क्या डिफरेंस है यार, ये चीज जान लो, क्योंकि आगे भी बहुत बार ये बाय और 2 आपको परेशान कर सकता है। तो इंग्लिश का यार एक छोटा सा प्रीपोजिशन पढ़े ही हो गया यार तुम लोग, इंग्लिश सब इंग्लिश मीडियम से हो। तो बाय और 2 इस दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि 10 ml बाई 20 ml लिखा जा रहा है, यानी ऐसे केस में यदि बाय वाला टर्म यूज हुआ तो हम लोग फाइनल वॉल्यूम क्या लेंगे सॉल्यूशन का? स्टार्टिंग में 10 ml था और सॉल्यूशन का वॉल्यूम को 20 ml से डाइल्यूट किया गया बाई 20 ml। इसका मतलब 10 ml था, बाई 20 ml मतलब 20 ml और डाइल्यूट कर दिया गया, यानी फाइनल ml कितना हो जाएगा? 30 ml। और यदि 2 टर्म यूज हो रहा है
2, तो ऐसे में फाइनल वॉल्यूम क्या लेना होगा 10 ml से 2 का मतलब ये फाइनल वैल्यू ही हो जाता है। यानी 2 जब भी यूज हो इसका मतलब आपको कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो डायरेक्ट वैल्यू ही दे रहा है। लेकिन बाय लिखा गया तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो घटाना ही पड़ेगा, वो आप पढ़ के देख लेना यार स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है ना। तो चलो यार इस सवाल पे आते हैं। फाइनल मोलैरिटी सॉल्यूशन का हमें निकालना है और सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम दे दिया गया। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, ml में ही कन्वर्ट कर देते हैं, याद रखना यार। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू N/V होता है। लेकिन यदि कभी भी यदि मोलैरिटी को ध्यान से सुनना मोल्स की जगह पे मिली मोल्स में यूज करना हो, सॉरी यदि वॉल्यूम को हम लोग ml में ले रहे हैं, यदि वॉल्यूम को ml में ले रहे हैं तो ऐसे में यहां जो है मोल्स नहीं आकर क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिली मोल्स लिखेंगे। मिली मोल्स क्या होता है, तो मिली से घबराना नहीं यार, जहां भी मिली आए इसका मतलब क्या समझना है 10 का पावर -3, मतलब यार ये 1 मोल इक्वल टू मैं बोल दूंगा 10 का पावर 3 मिली मोल्स mm, या फिर ऐसा 1 मिली मोल इक्वल टू मैं बोल दूंगा 10 का पावर -3 मोल, ऐसा। तो मिली जहां भी है मिली, ये मिली मोल है, mm मतलब मिलीमीटर बोल समझना है, मिली मोल है, ठीक है। तो याद रखना यदि वॉल्यूम को ml में ले रहे हैं तो जो मोल्स है वो मिली मोल्स में आएगा, यदि हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं इन ml। तो आप लोग अगर इस चीज़ को नोट करके लिखना हो तो लिख भी लेना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml यदि हम लेते हैं तो इससे हमें मिलता है मिली मोल्स मिलता है। क्यों मिलता है देख लो, मोलैरिटी को इनटू वॉल्यूम इन ml कर दो, मिली मोल्स मिल गया, ठीक। तो चलो मोल्स बोले यार मिली मोल्स, ठीक है ना, बस 10 का पावर -3 का डिफरेंस है। तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तरीका तो आपको यार यही यूज करना है, n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल। सॉल्यूट क्या है, H2SO4 सॉल्यूट है, लगाते हैं यार। इनिशियल मोल्स कितना हो जाएगा 18 मोलर। अच्छा यहाँ पे ml है, यहाँ पे भी ml में कर दिया ना, तो एक काम करते हैं मिली मोल्स कर देते, ठीक है ना। मिली मोल्स इनिशियल इक्वल टू मिली मोल्स फाइनल। देखिए मोल्स बराबर है तो मिली मोल्स भी तो बराबर ही होगा ना, तो इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ने वहाँ पे तो मोल्स इक्वल किया था, यहाँ पे मिली मोल्स इक्वल कर दिए। मोल्स बराबर है तो मिली मोल्स भी इक्वल होगा, ठीक है। दो समान है यार, दोनों का यदि किलोग्राम में यदि इक्वल वेट आ रहा है तो ग्राम में भी तो इक्वल ही वेट होगा ना। हाँ तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट। 18 इंटू क्या हो गया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो 10। यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे क्या है मिली मोल्स, फाइनल का तो इसका, तो उसका मोलैरिटी तो हमें नहीं पता। और वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है यार, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम में कर रहा हूँ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम 1000 हो गया। तो इस तरह से फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना हो गया 18 इंटू 10 अपॉन में 1000। 1 0 कट गया, ये आ जाएगा 0.18 मोलर। तो इस तरह से फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना आ गया 0.18 मोलर आ गया। ये मोलर है, ठीक है ना, समझे। तो जब भी कोई सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो आपको इस कॉन्सेप्ट से चलना है। देखिए कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक्स ही हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे हैं। बस आपको ये दिमाग खोल कर रखना है, ठीक है ना, इसका कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, और यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन और जो भी इससे रिलेटेड है वो पूरा का पूरा अपना समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार आप लोग नोट कर लो, नेक्स्ट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, तो आप लोग हेडिंग डालना हो तो डाल सकते हो, ऐसे कोई नया टॉपिक नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लेना बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, पहले H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। इस H2SO4 सॉल्यूशन का मान ले मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी मान ले कितना दिया हुआ है 1.5 मोलर है, ओके। और वॉल्यूम जो दिया है ना इसका 1.5 मोलर और वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 50 ml, या चलो 20 ml मान लेते हैं। ml मान ले, लीटर मान ले, एक काम करो 500 ml मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल है, सवाल के थ्रू ही समझाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट ये कोई नया टॉपिक वॉपिक नहीं है ना, वही है सब, जस्ट आपको सोचना है, इसमें कुछ नया नहीं है। H2SO4 आपको बताना है सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना है। कॉन्सेंट्रेशन का है तो मोलैरिटी क्या होगा H+ आयन का, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे,
थोड़ा सोचिए तो, सोचो, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोड़ दो, मैं बताता हूँ इधर। H2SO4 है। सबसे पहले यार क्या होगा, H2SO4 आयनाइज होगा, आयनाइज होकर क्या देगा, H प्लस देगा और SO4 2-। इतना तो 10वीं कक्षा में तुम लोग पढ़ के आए हो ना पढ़ के, ये H प्लस, लेकिन यहाँ 2H प्लस प्लस SO4 2- मिलने वाला है, समझ रहे हो। H2SO4 में 2H, यदि HCl, यार ये सब आयनाइजेशन तो तुम लोग जानते हो ना, HCl को यदि आयनाइज करेंगे H प्लस Cl माइनस, NaOH को आयनाइज करेंगे तो Na प्लस OH माइनस, यही सब मिलता है ना। मान लिया इसी तरह से मैं NaCl को यदि आयनाइज करूँ तो Na प्लस Cl माइनस, मान लो हमने MgCl2 को आयनाइज किया, क्या मिलेगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, जानते हो ना इस तरह से आयनाइज करना। तो बस यही चीज़ है। रुको यार, इसमें मैं और भी कुछ लिख देता हूँ, मान लिया तुम लोगों को दिक्कत हो रहा होगी तो। हाँ, सब बच्चे एक जैसा नहीं होते ना, हमको ये सब सोच कर पढ़ाना पड़ता है। MgCl2 हो गया, और मान ले AlCl3 आ गया तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेता हूँ यार इसका, Na3PO4 हो सकता है। तो Na3 में यार 3 सोडियम है 1 फॉस्फेट, इसके लिए चार्ज पता होना चाहिए, तभी तुम लोग इस तरह से आयनाइज कर पाओगे। और ये आयनाइज करने आना चाहिए, यदि आयनाइज करने नहीं आ रहा है तो फिर सवाल नहीं बनेगा। और आयनाइज करने के लिए बस आपको चार्ज पता होना, वो तो आपको यार बेसिक्स में ही बताए थे, बेसिक्स लेक्चर जो अपना चल रहा था उसी में यार ये सब बताए हुए बेसिक चीज़ें, यार किस तरह से हम लोग आयंस में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 3Na प्लस प्लस PO4 3- हो जाएगा। और भी इस तरह से बता दो यार, कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ। मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg3PO4 3Mg2 प्लस आ जाएगा, अब प्लस 2PO4 3-। ठीक है, इस तरह से हम लोग आयनाइज करते हैं। अब बात आती है यार इस वाले पे, H2SO4 को आयनाइज किया तो 2H प्लस और SO4 2- मिला, हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताना है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताएंगे, तो सबसे पहला काम होता है यार, सबसे पहला काम है जो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है उसका एक्सप्रेशन लिखो। पहले से बताते आ रहे ना, हर सवाल में आपको यही चीज़ करना है। आपको बोला गया है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, चलो यार देखो, कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल ये होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पढ़ते हैं, मतलब मोलैरिटी ही है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यार, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसको पढ़ा जाता है, मतलब मोलैरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे लिखेंगे, तो मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम देख यार टोटल आएगा, क्योंकि H प्लस के मोल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इसीलिए वॉल्यूम जो है वो नीचे आएगा। क्लियर। तो अब बात आती है यार, यहाँ H प्लस का कितना मोल्स होगा, अब वॉल्यूम कितना होगा यार। H2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने कितना लिया, 500 ml। हम तो यार उसी सॉल्यूशन में 500 ml, जिस सॉल्यूशन में H2SO4 लिया गया, उसी सॉल्यूशन में हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहते हैं। तो वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या, नहीं। हम थोड़ी ना बाहर से कोई वाटर ऐड कर रहे हैं या कुछ सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ना ही हम यार उससे कुछ वाटर बाहर निकाल रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन को बाहर कर रहे हैं, ऐसा भी है क्या, ऐसा भी नहीं है। जितना पहले था H2SO4 उतना ही है, उसी में हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। तो इसीलिए यार वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है, वॉल्यूम का तो टेंशन नहीं है, बस मोल्स ऑफ H प्लस यहाँ से पता चल जाए ना, अपना काम हो जाएगा। मोल्स ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे, तो देखो H2SO4 का मोलैरिटी हमें पता है 1.5 मोलर, और वॉल्यूम भी पता है 500 ml। 500 ml हमें वॉल्यूम भी पता है। तो तुम लोग जरा सोचो, हमें H2SO4 का मोल्स पता है। देखिए इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं 1 मोल से 2 मोल H प्लस मिल रहा है। यदि हमें H2SO4 का मोल्स पता चल जाए तो H प्लस का मोल्स नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा ना। जस्ट 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, मान लो इसका x मोल आया तो ये 2x हो जाएगा। तो चलो यार जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार H2SO4 का मोल्स निकाल लेते हैं, कैसे निकाल, ये सब नोट कर लेना यार तुम लोग, ठीक है ना। चलो सबसे पहला काम होगा यार H2SO4 का मोल्स निकालना। मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालें, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी H2SO4 का दिया हुआ है, तो देखिए 3 फार्मूला तो हम लोग यार उधर से पढ़े थे मोल्स निकालने का, मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा पढ़े थे क्या, मोल्स इक्वल टू P बाय Na। Na का तो एवोगाड्रो नंबर है, P होता है नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो। और थर्ड था मोल्स निकालने का वॉल्यूम इन लीटर बाय में 22.4 एट STP।
ये 3 फार्मूला था। एक चौथा फार्मूला भी वहां तुम लोग ऐड कर सकते हो मोल्स निकालने का, और चौथा फार्मूला हो जाएगा मोल्स निकालने का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यानी यदि मोलैरिटी दिया हुआ है ना तो आप लोग मोल्स निकाल सकते हो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके। कैसे? मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? n/v होता है, तो n इक्वल टू क्या हो गया? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बट ध्यान रखना है यहाँ वॉल्यूम को लीटर में रखना, तब तो मोल्स आएगा। यदि वॉल्यूम को ml रखे ना तो फिर आपको मोल्स नहीं मिलेगा, फिर आपको मिली मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिली मोल्स मिल गया तो आगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया मोल्स में कन्वर्ट। ठीक है ना? तो जैसे भी हो, तो ये फार्मूला आप लोग लिखना हो तो लिख लेना यार, वहाँ चौथा फार्मूला, 4 फार्मूला हो जाएगा मोल्स को कैलकुलेट करने का। चलो यार इस सवाल पे आते हैं। मोल्स ऑफ H2SO4 मोलैरिटी कितना दिया है? 1.5। वॉल्यूम देखिए मोल्स लिखे है ना तो वॉल्यूम को लीटर में पुट करना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है, समझदार बच्चों के लिए अंडरस्टूड है। हाँ तुम लोग सब समझदार ही हो। वॉल्यूम को 0.5 कितना हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे? बता दो यार। 15×5 = 0.75। मोल्स कितना आ गया H2SO4 का? 0.75। अब तुम लोग मुझे बताओगे यदि मोल्स ऑफ H2SO4 0.75 आ गया तो H+ का मोल्स कितना हो जाएगा? मुझे बताना पड़ेगा। जस्ट डबल कर देंगे, 0.75 × 2 दैट इज कितना? 1.5 मोल्स। मतलब यहाँ से हमें मोल्स इसका पता चल गया। मोल्स ऑफ H+ कितना आ गया? 1.5। यदि 1.5 आ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है, ठीक है। मोलैरिटी मैं लिखता हूँ, लो यार तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये मोल्स किसका आएगा? यहाँ पे H+ आएगा। देखना यदि मैं मोलैरिटी नहीं निकाल रहा हूँ H+ का तो मोल्स भी H+ का लिखना पड़ेगा। और आगे बता दो यार मोल्स ऑफ H+ कितना? 1.5। वॉल्यूम देखिए यार मोलैरिटी है ना, ये वॉल्यूम लीटर में होता है, ये भूलना मत। ठीक है, तो ये मोल्स है तो वॉल्यूम इन लीटर। यदि मिली मोल्स रहा तो वॉल्यूम इन ml पुट करेंगे। ऑलरेडी यार एक्सप्रेशन लिखवाए थे और बोले थे नोट कर लेने के लिए, दोनों वाला नोट कर लेना, गलती मत करना यार तुम लोग। वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना? 500 ml, लेकिन लीटर में पुट करेंगे 0.5। ये पॉइंट उड़ेगा, पॉइंट उड़ा कितना से जाएगा? 3 से। तो इस तरह से मोलैरिटी आ गया हमारा H+ कॉन्सेंट्रेशन का। कितना मोलैरिटी आ गया? 3 मोलर। और ये किसका मोलैरिटी है? H+ का मोलैरिटी है, समझे? तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना, मतलब जिस भी आयंस का, ध्यान से सुन रहे हैं, जिस भी आयंस का आपको मोलैरिटी फाइंड करना है ना तो उसके लिए आपको उस आयंस का मोल्स कितना होगा ये पहले पता करना होगा, और डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम। बस यही है टेंशन, और कोई टेंशन नहीं है, समझे? तो चलो यार इसको इतना किए थे ना, डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यार जरा समझना। ये मैं मिटा देता हूँ, तुम लोग इसे नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। मतलब इतना बार बार नहीं करना, ये सब बेसिक एक बार समझा दिए ना, अब उसके बाद दिमाग में स्टेप छप जाना चाहिए। तो क्या होगा, तुम लोग एक बार में कर डालोगे। देखो हमें मोलैरिटी H+ का निकालना है, तो हमें मोल्स ऑफ H+ चाहिए होगा, अब वॉल्यूम इन लीटर चाहिए होगा। देखिए ऊपर मोल्स है तो नीचे वॉल्यूम लीटर में आएगा, ऊपर मिली मोल्स कर देगा तो नीचे वॉल्यूम इन ml आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ H+ कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका मोलैरिटी पता है, कितना मोलर है? 1.5 मोलर। H2SO4 का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना है? 500 ml, दैट इज 0.5। ये मोल्स आ गया। देखो डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, हमें पता है मोल्स क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो हम ये जो चीज़ को किया ना यार, इसी को एक ही स्टेप में करना चाहते हैं। ठीक है, एक ही स्टेप में करते हैं, समझो। मोल्स ऑफ H+ के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के, मोलैरिटी 1.5, वॉल्यूम 500 ml था, 0.5 मोलर कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब ये तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया? मोल्स हो चुका है। किसका मोल्स हो चुका है? H2SO4 का मोल्स हो चुका है। और इसके एक मोल में H+ का कितना मोल्स प्रेजेंट होगा, एक मोल से इसका H+ का कितना मोल्स बाहर आएगा? देख सकते हो H2 है ना, यानी 2 मोल H+ का बाहर आएगा। यानी इतना मोलर है, यदि इतना मोल्स है H2SO4 का तो इसको इंटू 2 कर देंगे ना, तो यही हो जाएगा मोल्स ऑफ H+। ये H2SO4 का मोल्स, और हमें पता 1 से 2 मोल H+ का आएगा, तो इतना मोल से कितना आ जाएगा? इंटू 2, और डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज 0.5 हो गया। 1.5 इंटू 2 कितना हो गया? 3। यही तो आ रहा था, 3 मोलर आ रहा था ना, तो डायरेक्ट हो गया यार ये। तो आप लोग इस तरह से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग भी यार माहिर हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग को सॉल्व करना है खुद से। तो देखिए यार ये सवाल है, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके यार पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो। फाइंड नंबर ऑफ Na+ एंड PO4 3- आयंस इन 250 ml ऑफ 0.2 मोलर Na3PO4 सॉल्यूशन। देख हमारे पास है Na3PO4, हमें बताना है नंबर ऑफ Na+ एंड PO4 3-, नंबर बताना है। कैसे नंबर बताएंगे? कितने Na+ के आयंस मिलेंगे, कितने
PO43 माइनस के आयन से मिलेंगे, ये बताना है कैसे बताया जाए। पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मान ले 1 मोल आया, यदि Na+ का 1 मोल आया, इसका मतलब कितना आयंस हो गया Na+ का 6.022 × 10⁻23। 2 मोल्स आया Na+ का, इसका मतलब 2 × 6.022 × 10⁻23। 3 मोल्स आया 3 × 6 दैट इज Na, 3 × Na। इसी तरह PO43 माइनस का मान ले 1 मोल आया Na, 2 मोल आया 2 × Na दैट इज 2 × 6.022। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको नंबर ऑफ Na+ एंड PO43 माइनस निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स आ गया, काम खत्म। कैसे मोल्स निकालेंगे यार? अब मुझे नहीं लगता है कि बताने की कुछ आगे जरूरत है। Na3PO4 है, इसका यदि 1 मोल लेते हैं तो इससे Na+ का कितना मोल आएगा और PO4 का कितना मोल आएगा? Na+ का 3 मोल आएगा, PO4 का 1 ही मोल आएगा। कैसे आएगा देख लो यार। इसको मैं आयनाइज करूंगा तो 3Na+ प्लस PO43 माइनस, तो देखो यार इसका 1 मोल को यदि आयनाइज करेंगे तो इसका 3 मोल मिलेगा और इसका 1 मोल मिलेगा। चेक करते हैं यार Na3PO4 का एक्चुअली है कितना मोल। इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल। मान लो Na3PO4 का 2 मोल आ गया तो इसका कितना मोल हो जाएगा? 6, और इसका मोल कितना रह जाएगा? 2 ही रह जाएगा। ये देखो ये Na+ का मोल इसका थ्राइस हो जाएगा और ये सेम रहने वाला, जितना मोल चाहिए उतना ही मोल चाहिए। समझे? तो अब बात करते हैं यार Na3PO4 का कितना मोल्स है। तो 250 ml 0.2 मोल है, तो कितना हो जाता है यार? इसका यदि मैं मोल्स निकालूं तो अब मोल्स नहीं आएगा, मिली मोल्स आएगा। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml दिया ना, इसलिए मिली मोल्स कितना आ जाएगा? मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम इन ml कितना? 250। ये 0.2 को हटा दो यार, यहाँ से 25 दूनी 50, यानी मिली मोल्स कितना आ गया? 50। मोल्स भी निकाल सकते हो यार। यदि मान लो मोल्स हमें निकालना हो, मोल्स कितना आ जाएगा? 50 × 10⁻³ जो आपको अच्छा लगे। मिली मोल्स में काम अपना होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया मिली मोल्स ही काम करते हैं अपना। यदि मिली मोल्स इसका 50 है, इसका मिली मोल्स कितना हो जाएगा? मिली मोल्स ऑफ Na+ बता सकते हो? तो 1 से 3 मोल बन रहा। यदि 50 मिली मोल है तो इसका कितना बच जाएगा? 150 मिली मोल्स। ये सब तो बताने वाली बात ही नहीं रही अब। 150 मिली मोल्स। और यदि मोल्स की हम बात करें तो 150 × 10⁻³ चलो यार यहाँ पे लिख देता है Na+ का मोल्स ही में लिख दो। मोल्स ऑफ Na+ कितना आ गया? 150 × 10⁻³ देख यार, मिली मोल को यदि मोल में कन्वर्ट करना तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। मिली गायब हो जाएगा, मोल्स बच जाएगा। मिली हटाने के लिए यही तो बताया था। तो ये कितना हो गया? 0.15। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ये हो गया मोल्स ऑफ Na+। दूसरा मिली मोल्स ऑफ PO43 माइनस कितना हो जाएगा? तो जस्ट इतना ही 50 था तो ये 50 रह जाएगा। यदि मोल्स ऑफ PO43 माइनस की हम बात करें तो 50 × 10⁻³ दैट इज 0.05 मोल्स आ गया। मोल्स आ गया तो यार नंबर ऑफ Na+ और PO43 माइनस नहीं निकाल सकते, इसके लिए भी हमको परेशान करोगे। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे बताएंगे। तो नंबर ऑफ Na+ आयन क्या हो जाएगा? देख यार 0.15 मोल है, 1 मोल में हमें पता है 6.022 × 10⁻23 होते हैं। 6.022 को 6 × 10⁻23 लिख सकते हैं, लिख देते हैं 0.15 × 6 × 10⁻23। अब कैलकुलेशन है, ये 100 आ गया, 15 × 6 90, 90 × 10⁻, ये +23 है ना, ठीक है। ये 2 0 कट के 10⁻21 बचेगा, मतलब इसको एक्जैक्टली 9 × 10⁻22 लिख सकते हैं। 22 आयंस, किसका आयंस? Na+ का। Na+ का काम हो गया। अब PO43 माइनस का बचा, चलिए देख लेते वो भी। नंबर ऑफ PO43 माइनस कितना हो जाएगा? कितना है यार? PO43 माइनस का आयंस 0.05, 0.05 × 6 × 10⁻23। ये पॉइंट उड़ा देते हैं, यहाँ से 100 आ जाएगा। 6 × 5 30, 30 × 10⁻23। अब ये 3 × 10⁻23 भी लिख सकते हो, जो लिखना है लिख, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोल्स निकालेंगे। चलो ये तो ठीक है। इस सवाल में मान ले आपसे सवाल होता है कि मोलैरिटी ऑफ Na+ बताइए। क्या बताइए? मोलैरिटी ऑफ Na+ बताइए या मोलैरिटी ऑफ PO43 माइनस बताइए। कैसे बताएंगे? तो देख Na3PO4 का 250 ml है ना, तो जैसे ही Na3PO4 उस 250 ml में गया तो Na3PO4 टूटने लगा, ब्रेक डाउन करने लगा Na+ और PO43 माइनस में,
और हमें पता 1 मोल से 3 मोल्स Na+ का सेपरेट होगा, ब्रेकडाउन होकर मिलेगा। समझे? तो इसलिए यदि मोलैरिटी Na+ का पूछा जाए कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मोल्स ऑफ Na+ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे। मोल्स ऑफ Na+ कितना है, मोल्स ऑफ Na+ कितना है 0.15 डिवाइडेड बाय 250 ml, लीटर में पुट कर देना तो आ जाएगा मोलैरिटी। समझ रहे हो? 0.15 डिवाइडेड बाय 0.25 कर देंगे, आ जाएगा हमारा मोलैरिटी ऑफ Na+। तो हो सकता है सवाल में आपको मोलैरिटी भी बताने को पूछा जा सकता था, तो आएगा तो आप लोग कर लोगे ना, उम्मीद है कर लोगे। तो चलो यार एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। चलो यार ये लास्ट सवाल, बढ़िया पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ। उम्मीद है कि यार ये सवाल तुम लोग बनाओगे। सवाल क्या कहता है, 100 ml of 0.3 molar HCl solution is mixed with 200 ml of 0.3 molar H2SO4. What is the molarity of H+ in resulting solution? सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस और बस आपको ध्यान देना है, आखिरकार निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, आखिरकार H+ निकालना है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए होगा? यदि हमें मोलैरिटी ऑफ H+ निकालना है तो क्या क्या चाहिए होगा, बता बच्चा। तो एक तो मोल्स ऑफ H+ डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम। देखिए मोलैरिटी है ना, मोल्स यदि लिए तो वॉल्यूम इन लीटर लेंगे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, बार बार बता देता हूँ, जानता हूँ गलती करोगे, तुम लोग बच्चे हो भी। मोल्स बाय वॉल्यूम। अब बात आती है यार मोल्स ऑफ H+ कैसे निकालें। H+ तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे? तो देख HCl सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और H2SO4 भी प्रेजेंट है, H2SO4 भी प्रेजेंट है और HCl भी प्रेजेंट है। और हमें बहुत अच्छे से पता है, तुम्हें ये पता है कि HCl आयनाइज होकर क्या देता है, H+ एंड Cl-। H2SO4 क्या देता है, अगेन H+ एंड SO4 2-, लेकिन एक H2SO4 2H+ देगा। यदि H2SO4 का 1 मोल लेंगे ना तो वहां से 2 मोल H+ का मिलेगा। यदि H2SO4 का 2 मोल लेंगे ना तो वहां से 4 मोल H+ का मिलेगा। यदि H2SO4 का 3 मोल लेंगे ना तो वहां से 6 मोल H+ मिलेगा। समझ रहे हो ना मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? तो अब आता है यार टोटल H+ का मोल्स कितना होगा। बस अपना काम हो गया, बस इतना आप लोग ने बता दो केवल। नीचे वॉल्यूम इन लीटर, थोड़ा यहां पे भी गलती हो सकती है। HCl का 100 ml, H2SO4 का 200 ml, दोनों को क्या करना है अपने को, दोनों को मिक्स किए हैं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पूछा गया है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो जब रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 100 ml वहां से 200 ml यहां से ऐड हो जाएगा, मतलब आपको वॉल्यूम की जगह पे 300 ml पुट करना पड़ेगा। तो चलो यार थोड़ा इसको हम लोग फिगर बनाकर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 0.3 मोलर HCl, यहां से कितना मोलर H2SO4, यहां से 0.3 मोलर H2SO4 है। ये 100 ml है, ये 200 ml है। यहाँ अच्छा मिलीमोल्स में कैलकुलेशन कर लेते, ठीक है ना। यदि मिलीमोल्स लेंगे ना तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलीमोल्स और यहाँ पे वॉल्यूम को ml में ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, मोलैरिटी हमारा आ जाएगा। फिर इसमें मिलीमोल्स कितना होगा H+ का, तो पहले मिलीमोल HCl का बता दे। HCl का मिलीमोल्स कितना हो जाएगा, 0.3 × 100, दैट इज 30 मिलीमोल्स किसका आएगा, HCl का आएगा। तो यदि मिलीमोल्स HCl का इतना आया तो H+ का मिलीमोल्स कितना आ जाएगा, 30 ही रह जाएगा। क्यों, HCl के एक HCl से एक ही तो H+ आएगा, इसलिए 30। अब यहां से कितना आएगा, तो पहले तो हम लोग मिलीमोल्स H2SO4 का निकाल लेते हैं। 0.3 × 200, 0.3 × 200 कितना आ जाएगा, 60। H2SO4 का मिलीमोल 60 आया, तो H+ का मिलीमोल्स कितना आ जाएगा बता दे यार, 60। तो H2SO4 का मिलीमोल 60 है, H+ का मिलीमोल कितना हो गया, 60 × 2 दैट इज 120। समझ में आया। यदि ये चीज आ गया तो अब मैं इधर बता देता हूं, ठीक है। टोटल मिलीमोल्स कितना आ गया H+ का बता दे यार। अब टोटल मिलीमोल्स ऑफ H+ कितना आ गया, तो 30 मिलीमोल्स यहां से, 120 मिलीमोल्स वहां से, टोटल कितना हो गया मिलीमोल्स बताओ। 30 + 120 दैट इज 150 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स आ गया। हमें बताना था मोलैरिटी ऑफ H+, काम हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे बताने की जरूरत है क्या कुछ, मोलैरिटी ऑफ H+ कितना हो जाएगा, तो मिलीमोल्स 150 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 + 200 300। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में ही रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मोल्स को हमने मिलीमोल्स में रखा इसलिए। यदि यहाँ मोल्स रखते तो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में रखते हैं,
वॉल्यूम ml में रख लेते हैं, यहाँ पे मिलीमोल्स रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये कट के कितना गया 1/2 दैट इज 0.5। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 0.5 ऑप्शन में है। कितने लोग बनाए थे, हाथ खड़े करें। कैसे खड़ा करोगे, चलो कोई बात नहीं यार, तुम लोग जल्दी क्लास में आओगे फिर और मज़ा आएगा। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को इस तरह से सॉल्व करना होता है। क्लियर। इसमें एक और तरह के सवाल बनते हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ। हो सकता है बहुत बार सॉल्यूशन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे HCl को मिक्स किया और H2SO4 को मिक्स किया, HCl और H2SO4 को मिक्स किया, तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। HCl और H2SO4 को मिक्स किया तो हमें पता है वहाँ से भी H+ आएगा, यहाँ से भी H+ आएगा, फाइनल सॉल्यूशन में H+ ही H+ होगा। और सॉल्यूशन एसिडिक कब बोलेंगे, जब फाइनल सॉल्यूशन में H+ ज़्यादा है, सॉल्यूशन एसिडिक। यदि सॉल्यूशन में फाइनल सॉल्यूशन में OH- ज़्यादा अमाउंट में है तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और यदि H+ और OH- इक्वल अमाउंट में है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। क्यों, मान लो 10 H+ है और 10 OH- भी प्रेजेंट है, क्यों सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, तो 10 H+ 10 OH- को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वाटर H+ OH- मिलकर क्या बना देगा, वाटर। और वाटर क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है ना, pH 7 होता है वाटर का, पता है ना इतना। तो इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। 10 H+ 10 OH- रहा तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। मान ले यार, मैं पहले जो समझाना चाहता हूँ समझ लो, ये ऑप्शन हटा दो। मान ले एक सॉल्यूशन है हमारे पास, 3 चीज़ें, 10 मोल्स ले लो या जो भी लेना है, 10 मिलीमोल ऑफ मिलीमोल के टाइम में बात करते हैं, 10 मिलीमोल H+ का है और 20 मिलीमोल OH- का है। सॉल्यूशन का नेचर आपको बताना है, 10 मिलीमोल H+ का है, 5 मिलीमोल OH- का है, और थर्ड है हम देते हैं ऑप्शन 10 मिलीमोल H+ का है और 10 मिलीमोल OH- का है। सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, तो देखो 10 मिलीमोल 20 मिलीमोल OH- ज़्यादा कौन है, OH-, इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्कलाइन बेसिक हो जाएगा। क्यों, OH- ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बता सकते हो, कितना ज़्यादा है, तो देख 10 H+ 10 OH- के साथ 10 वाटर बना दिया। एक H+ को एक OH- चाहिए होता है वाटर बनाने के लिए, तो इसका 10 इसके 10 के साथ 10 H2O बना दिया। 10 मिलीमोल्स ऑफ H2O, मिलीमोल्स नहीं है, 10 मिलीमोल इसके 10 मिलीमोल के साथ H+ OH- मिलकर क्या बना दिया, वाटर। कितना मिलीमोल्स OH- का बच गया, 10 मिलीमोल्स ऑफ OH- एक्सेस में है, जिसके वजह से सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक। इस वाले सवाल में 10 मिलीमोल H+, 5 मिलीमोल OH- क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन एसिडिक, क्यों, H+ ज़्यादा है ना, इसका 5 H+ के साथ 5 वाटर बना देगा, 5 वाटर मतलब 5 मिलीमोल्स ऑफ वाटर, तो 5 मिलीमोल्स H+ का बच जाएगा। कॉल आ गया था यार किसी का। तो इस तरह से यहाँ पे 5 मिलीमोल्स H+ का बच जाएगा, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक। और 10 मिलीमोल्स H+, 10 मिलीमोल्स ऑफ OH- सब का सब पानी बन गया, सब का सब पानी हो गया, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल। समझे। चलो मान लो यार, मेरा सवाल इस तरह का मिल सकता है आप लोगों को, तो मान लो यार इसी में मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या है, यहाँ पे 0.3 मोलर H2SO4 है, इसके जगह पे मैं NaOH कर देता हूँ, और मुझे बताना है व्हाट इज, मतलब नेचर ऑफ आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर बताना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ, इसको भी नोट कर लेना है तुम लोग, ठीक है ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको फिर से मैं सॉल्व कर, तुम लोग थोड़ा बताओ। और इसको चलो, सवाल ये बन चुका है हमारा, नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताना है। नेचर हमें कैसे पता चलेगा, बस हमें यही देखना है कि फाइनल सॉल्यूशन में H+ ज़्यादा है या OH- ज़्यादा है। कैसे देखेंगे, देख लो यार, मोलैरिटी ऑफ HCl कितना था, 0, अच्छा हमारे पास HCl का 0.3 मोलर HCl है 100 ml। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन है 0.3 मोलर H2SO4 है 200 ml, यही है ना। हाँ, यहाँ से मिलीमोल से मैं H डायरेक्ट अब H+ का लिखता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट पॉइंट अभी 30 आ ही गया था ना, 30 लिख देता हूँ। यहाँ से अरे यार H2SO4 थोड़ी ना NaOH हो चुका, तो मिलीमोल्स पहले NaOH का निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद OH- का निकालेंगे। मिलीमोल्स कितना हो जाएगा NaOH का,
तो 0.3 इंटू 200 दैट इज 60 मिलीमोल्स। अच्छा, यहाँ से यदि मिलीमोल्स NaOH का 60 आया तो तुम लोग मुझे बता दो यार OH माइनस का कितना मिलीमोल्स आ जाएगा? 60 ही रह जाएगा। क्यों? एक NaOH से एक ही OH माइनस आएगा, एक से एक ही आएगा OH माइनस। यदि ये 60 है तो ये भी कितना आएगा? 60 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 60। H प्लस सोल्यूशन में 30, OH माइनस है 60, सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एल्कलाइन, बेसिक हो जाएगा। क्यों? OH माइनस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए। कितना ज़्यादा है? 30 मिलीमोल्स। आपसे पूछा जा सकता सवाल इस तरह से भी आगे इसको बनाया जा सकता है कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ H प्लस और OH माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन और इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यदि सवाल ऐसा होता तो कैसे बनाते हैं? तो अब H प्लस और OH माइनस, तो बताओ H प्लस और OH माइनस सॉल्यूशन क्या हो गया? रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे आंसर लिख लेना अल्कलाइन, मतलब बेसिक, ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। और मोलारिटी ऑफ H प्लस OH माइनस इन फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकाल देंगे? तो मोलारिटी यहाँ पे आएगा किसका? H प्लस का निकालना होगा या OH माइनस का? OH माइनस का निकालना हो। क्यों? वही तो बच रहा है। कितना बच रहा है? तो इसका 30 के साथ इसका 30 तो पानी बना दिया, बच गया 30 OH माइनस। याद रखना है मिली मोल्स में, तो वॉल्यूम को भी मिली मोल्स में ले लो। 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300 कट के कितना आ गया? 1/10 दैट इज 0.10 मोलर। OH माइनस का मिली मोलैरिटी आएगा 0.10 मोलर। समझे? तो इस तरह से अपना ये चैप्टर हो गया यहाँ पे द एंड। और मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा भाई एडियोमेट्री भी होता है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग मोल पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे एडियोमेट्री पार्ट को, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी यार मोल कॉन्सेप्ट इतना लंबा खींच चुका है। आप लोग भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे मोल कॉन्सेप्ट कब खत्म होगा, तो आज खत्म हो गया, ठीक। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स पाने के लिए इस चैप्टर से अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद एडियोमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे आपसे सवाल अब भी बन सकता है, मतलब एडियोमेट्री यार नाम का है, नाम का एडियोमेट्री है, बाकी कुछ चीज़ें नहीं है, तो वो जब पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। बाकी आप लोग उतना टेंशन मत लो, आप लोग को जहाँ से भी अब क्वेश्चन दिखता है मोल कॉन्सेप्ट का वो आप लोग बना सकते हो। हाँ, बट याद रखना यार बहुत सारे बुक्स में मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रेडॉक्स यानी इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी, ये सब मिक्स करके प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। तो ऐसे बुक्स में यदि आपको क्वेश्चन मिलता है नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट जैसा टर्म भी मिलता है ना, तो इसको फिलहाल आपको छोड़ देना है ऐसे सवाल को, ठीक है। वो हम लोग रेडॉक्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यार ये इतना चैप्टर लंबा हो गया है, तो इसलिए यार थोड़ा रिलैक्स पाने के लिए अपने को नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, और रेडॉक्स अपना आएगा बाद में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अपना ये चैप्टर एंड होता है। अब आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।